हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जेमेन 2021 अप्रैल और मई अटेम्प्ट का फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप करेंगे। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक मई और अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग कैसे अप्रैल और मई अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जेमेन 2021 का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। बहुत सारे फेक वेबसाइट बन चुके हैं, तो आप लोग फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू में आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग सबसे नीचे में जाइएगा। नीचे में जाने के बाद आप लोग को ये ऑप्शन शो करेगा जेमेन 2021 फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन करेक्शन। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोग ऑलरेडी पहले ही से अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है अप्रैल और मई अटेम्प्ट का, तो आप लोग करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। एक बार अपना फॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा कि कुछ गलत है या नहीं। और आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जेमेन 2021 फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर कुछ आप लोग को स्टेप दिखा रहा है, इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन वही कैंडिडेट करेंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने पहले फरवरी या मार्च अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक मत कीजिएगा। आप लोग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासपोर्ट देने के बाद आप लोग साइन इन करिएगा। वहाँ पर आप लोग को ऑप्शन शो कर देगा आप लोग को अप्रैल और मई अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप करने का। बट अगर आप लोग ने फरवरी या मार्च अटेम्प्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगर आपने कोई भी अभी तक जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया, तब आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी मैं आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन का बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को 4 स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड, उसके बाद आप लोग को फीस पेमेंट। यहाँ पर आप लोग को 4 स्टेप पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, फीस का इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप लोग का कितना फीस लगेगा, ये एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप लोग को नोट्स, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। इंस्ट्रक्शन के बाद आप लोग को सबसे नीचे जाना। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप लोग का रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग को पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम मतलब आप लोग का नाम जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स में होगा। जब भी आप लोग ये फॉर्म फिलअप करेंगे तब अपना 10 या 12 का जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स होगा उसको लेकर बैठिएगा, और उसमें आप लोग का स्कूल का जो भी एडमिट कार्ड होगा उसमें आप लोग का जो स्पेलिंग होगा उसी को एकदम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। और आप लोग का फादर नेम भी सेम, एकदम ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन विंडो में आप लोग का नाम चेंज नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसको एकदम गलत मत कीजिएगा। जो भी स्पेलिंग होगा उसको एकदम अच्छे से यहाँ पे स्पेलिंग लिख दीजिएगा। अपना पापा का नाम भी एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा, कोई स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा। फिर आप लोग को अपना मदर नेम यहाँ पे लिखना होगा, मदर नेम अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं, तो आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप लोग का डॉक्यूमेंट में वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। फिर आप लोग का जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटी टाइप, इसमें आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड। अगर आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग स्कूल ID कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग का 10 या 12 का रोल नंबर को आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर अगर आप लोग के पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी में आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना आधार नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो भी अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आप लोग को उसका नंबर देना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन नंबर में। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोग अपना दे दीजिएगा, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी। फिर आप लोग का कंट्री इंडिया, स्टेट आपका जो भी है बिहार, वेस्ट बंगाल जो भी है आप लोग वहाँ पे दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आप लोग का जो भी है यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड आप लोग का एरिया का जो भी पिन कोड है उसको दे दीजिएगा। फिर आप लोग फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, ऑप्शनल है लेकिन आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग अपना पासपोर्ट या एप्लीकेशन नंबर अगर भूल जाओगे तो उसे रिकवर करने में ईजी होता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी आगे का जितना भी प्रोसीड है, जो भी समझ लीजिए आप लोग का एप्लीकेशन नंबर, आप लोग का कंफर्मेशन पेज या काउंसलिंग तक आप लोग को हेल्प करेगा, तो आप लोग ईमेल एड्रेस एकदम सही दीजिएगा जो आप लोग के पास 24 आवर रहे। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा। उसके बाद
आप लोग का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम है परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग का सेम नहीं है तो इसको आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, वही सेम है स्टेट पिन कोड। उसके बाद आप लोग का मेन आता है यहाँ पर चूज़ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आप लोग यहाँ पर अपना क्रिएट कीजिएगा। पासपोर्ट क्रिएट करने मतलब जैसे कि समझ लीजिए आप लोग का नाम रोहन है तो रोहन @ उसके बाद कोई भी नंबर 0102 ऐसे करके आप लोग एक पासपोर्ट क्रिएट कीजिएगा। और रोहन का जो पहला लेटर है वो आर एकदम कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद @ देने के बाद 2 या 3 नंबर। तो ये हो गया आप लोग का। ऐसे आप लोग अपना पासपोर्ट क्रिएट कीजिएगा। फिर कंफर्म पासपोर्ट मतलब दोनों पासपोर्ट सेम रखिएगा, मतलब दो इसमें आप लोग को सेम पासपोर्ट लिखना है। फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लोग कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा, विच इज़ द वेबसाइट यू आर रियली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, ये इसमें से कोई भी आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा और उसका यहाँ पर आप लोग आंसर दे दीजिएगा। आंसर सिक्योरिटी आंसर में दे दीजिएगा। ये आप लोग अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर या आप लोग एप्लीकेशन पासपोर्ट भूल गए तो उस समय आप लोग को हेल्प करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन GN4 इसको देने के बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो सबसे मैं जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि आप लोग को अगला स्टेप क्या करना होगा। इसी आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप लोग को एक रिव्यू का पेज ओपन होगा। आप लोग एक बार अच्छे से फॉर्म को रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग का सब कुछ सही होगा, आप लोग का नेम सही होगा तो इस पर आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग का फादर नेम सही है तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग का मदर नेम सही है क्लिक कीजिएगा। आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सही है तो क्लिक कर दीजिएगा। जेंडर, एड्रेस, उसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस सब पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार अच्छे से आप लोग ऊपर में जाके आप लोग को पूरा फॉर्म को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को आई एग्री पे क्लिक करना है। और अगर आप लोग को कुछ भी एडिट करना है तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। और अभी आप लोग अपना फॉर्म को अगर कुछ गलत आपने टाइप कर दिया तो आप लोग उसको अभी एडिट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को सबमिट करना है तो आप लोग फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप लोग का फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर ग्रीन दिखाने लगा, मतलब आप लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप लोग का एप्लीकेशन नंबर भी शो करने लगेगा और आप लोग का ईमेल आईडी में एक मैसेज भी आ जाएगा आप लोग का एप्लीकेशन नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे में जाएंगे। नीचे में जाने के बाद आप लोग को देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है। उसके बाद जितना भी तीनों स्टेप में आप लोग को इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा आप लोग के डेस्कटॉप में। उसके बाद आप लोग नीचे में जाएंगे तो आप लोग का पर्सनल डिटेल्स आप लोग का पहले से फिलअप किया रहेगा। यहाँ पर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, मेल, फादर नेम आप लोग का पहले से भरा रहेगा। नेशनलिटी आप लोग को यहाँ से फिलअप करना है। तो आप लोग का नेशनलिटी आप लोग का जो भी है, इंडियन है या अदर्स है, आप लोग यहाँ से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आप लोग का कैटेगरी आता है तो आप लोग अपना कैटेगरी को फिलअप कर लीजिएगा। फिर आप लोग ने 10 कहाँ से पास किया था, एप्रिंग कहाँ से किया था, यहाँ पर आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आप लोग कौन सा जगह से आप लोग 10 आप लोग ने पास किया था। उसके बाद आप लोग कैटेगरी आप लोग PWD कैंडिडेट्स हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, येस, अगर नहीं है तो आप लोग नो पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग का प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का अर्बन या रूरल है वहाँ से आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, सेल्फ स्टडी है या आप किसी ट्यूशन से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोग स्टडी करते थे तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का मीडियम क्या है, आप लोग इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे, बंगाली मीडियम से थे, तो यहाँ से आप लोग को अपना मीडियम को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों ने 10 या 12 का मीडियम कौन सा था आप लोग का मीडियम। फिर अप्लाई फॉर आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, बीटेक के लिए कर रहे हो, बी आर्ट्स के लिए कर रहे हो या दोनों के लिए कर रहे हो, बी प्लानिंग के लिए कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का आता है यहाँ पर सेशन अप्लाई फॉर, आप किस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्रैल के लिए कर रहे हो या मई के लिए कर रहे हो। तो अगर आप लोग को दोनों अटेम्प्ट का एग्जाम देना है तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए दोनों अटेम्प्ट का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर आप लोग को बाद में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को दोनों अटेम्प्ट का एग्जाम देना है तो आप लोग दोनों अटेम्प्ट को यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को ओनली मई अटेम्प्ट का अगर अभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सिर्फ आप लोग मई पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आप लोग को क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग कौन सा लैंग्वेज में आप लोग को एग्ज़ाम देना है, आप लोग को हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, या आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है एग्ज़ाम स्टेट, आप लोग को कहाँ पर एग्ज़ाम देना है, आप लोग का चॉइस से एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग को चार ऑप्शन दिया जाता है, 4 चॉइस दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आप लोग का घर के पास होगा, जो एरिया आप लोग के घर के पास वाला जो एरिया होगा उसको सबसे पहले में सिलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद आप लोग का जो भी एरिया हुआ घर के पास वाला, उसमें आप लोग इसको चारों में आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर आता है एजुकेशन डिटेल्स। तो आप लोग को सबसे पहले 10 का एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। आप लोग का पास स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को पास लिखिएगा, पास स्टेटस में पास लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयरिंग और पासिंग, आपने कौन से साल में 10 पास किया था वो आप लोग लिखना है। एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम क्या था आप लोग का, वो आप लोग का 10th इक्विवेलेंट में आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया था। टाइप ऑफ स्कूल, कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सा स्टेट से आपने क्लास 10 का क्वालिफिकेशन किया है, एग्जाम दिया है, तो आप वो लिख दीजिएगा। क्वालिफिकेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किया था। उसके बाद स्कूल का आप लोग का बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, एसएससी या आईसीएसई था, बिहार बोर्ड था या बंगाल बोर्ड था, आप लोग को वो लिखना है। रिजल्ट मोड आप लोग का क्या था, परसेंटाइल में था। अभी सब जितना भी बोर्ड है सब परसेंटाइल में ही आता है, तो आप लोग परसेंटाइल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोग का जो रोल नंबर होगा, आप लोग का जो एडमिट कार्ड मिला हो क्लास 10 का, वो रोल नंबर आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग का स्कूल का नेम विथ एड्रेस, स्कूल का नेम और उसका कुछ एड्रेस भी आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर स्कूल या कॉलेज उसका पिन कोड जो होगा आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये आप लोग का 10 का डिटेल हो गया। उसके बाद आप लोग का आता है यहाँ पे 12 का, तो 12 में आप लोग को पास, यहाँ पे अगर आप लोग पास है, अगर आप लोग एपरिंग है तो एपरिंग में सेलेक्ट कीजिएगा, या पास है तो पास पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने कितना ईयर में पासिंग किया था। अगर आप लोग अभी 12 का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग एपरिंग में सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ये सब आप लोग को नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग पास है तो पास पर क्लिक करने के बाद आप लोग कौन से साल में पास किए थे, क्वालिफिकेशन आप लोग का एग्ज़ाम क्या था, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या था, उसके बाद आप लोग का प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था, कौन से स्कूल से आप लोग ने अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट किस स्टेट से था। आप लोग का क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, आप लोग का स्कूल बोर्ड कौन सा बोर्ड था। रिजल्ट मोड, आप लोग का रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटाइल में था। रोल नंबर, ये सब फिलअप करने के बाद आप लोग का यहाँ पर आता है एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स में आर यू ट्विंस, अगर आप लोग ट्विंस है तो येस, नहीं है तो नो। फिर आप लोग का आता है पेरेंट्स इनकम डिटेल्स, ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप लोग को भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। इसमें आप लोग का फादर का क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो इसमें आप लोग का फादर का जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। फिर आप लोग का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, तो आप लोग पापा जो भी करते हैं वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद एक तो एनुअल इनकम यहाँ से कुछ भी फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग का मदर्स का भी है, उसके बाद आप लोग का जो हेड ऑफ गार्जियन है उनका भी है। उसके बाद आप लोग का सिक्योरिटी पिन जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है 481Q36, वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करके आप लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लोग के यहाँ पर रिव्यू पेज ओपन होगा। अगर आप लोग को फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप लोग को फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आप लोग को एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है तो आप लोग को यहाँ पर एडिट करना है। अगर आप लोग को कुछ गलत है तो आप लोग यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, बट अगर आप लोग ने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को रिव्यू करना है, तो आप लोग एक बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा पूरा। अगर और ऊपर में जाके आप लोग सबको ये अच्छे से पूरा अपना नाम का स्पेलिंग, फादर नेम, अगर आप लोग को अभी गलत लगता है तो आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग पूरा रिव्यू कर लीजिएगा, और अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो यहाँ पे सब कुछ टिक कर दीजिएगा। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आप लोग ने सही किया या नहीं किया है। फिर आप लोग का सब कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, सेशन, एग्जामिनेशन सिटीज़ और एजुकेशन डिटेल्स, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग का सही है तो। और अगर आप लोग का गलत है तो आप लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेट पे जाके ये करके आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को, अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो आप लोग को यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो सेकंड स्टेप है वो भी ग्रीन हो चुका है, यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग का जो दूसरा स्टेप है वो हो गया आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद फीस पेमेंट। जो सबसे जो हार्ड था, मतलब जो सबसे जिसमें दिक्कत होता है, ये दो ही स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। ये दो स्टेप अगर आप लोग का कंप्लीट हो गया तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप लोग को सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, और फीस पेमेंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। तो उसके बाद आप लोग नीचे में जाइएगा। नीचे में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर वेरीफाई, अगर आप लोग ने नहीं किया, जैसे कि वेरीफाई मोबाइल नंबर कर रहा है, तो इसमें क्लिक करके आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा पहले। उसके बाद आप लोग देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस में कंप्लीट दिखा रहा है, कंप्लीटेड। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस में भी कंप्लीटेड दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों इनकम्प्लीट है जो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एडिट, अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि आप लोग को कुछ एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप लोग यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ओपन है। तो अगर, और फिर ये आप लोग का एप्लीकेशन नंबर है, तो सबसे, तो अब लोग
अब आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो आप लोग ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग नीचे में जाइएगा, यहाँ पर आप लोग को अपना फोटोग्राफ आप लोग को अपलोड करना होगा, जिसमें आप लोग का 80% आप लोग का फेस दिखे और विदाउट मार्क्स। आप लोग मार्क्स पहन के एकदम मत कीजिएगा। अगले बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मार्क्स पहन के फोटो तो आप लोग मार्क्स पहन के एकदम फोटो मत खिंचाइएगा, एकदम आप लोग क्लीन फेस दिखना चाहिए। तो इसमें आप लोग को क्लीन फेस दिखना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप लोग का फ़ोटो 10 और 200 केबी के बीच का रहना चाहिए। यानी समझ लीजिए आप लोग का फ़ोटो 90 केबी का रहना चाहिए या 150 केबी का रहना चाहिए। तो आप लोग का फ़ोटो 150 केबी का रहना चाहिए। 150 केबी आप लोग का एकदम फिक्स साइज़ है। उस केबी का आप लोग अपना फ़ोटो का साइज़ रखिएगा। उसके बाद आप लोग चूज़ फाइल पे जाके अपना फ़ोटो जो है उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर आप लोग को 4 से 30 केबी के बीच का रखना पड़ेगा। यानी आप लोग 10 केबी का सिग्नेचर का फ़ोटो का साइज़ रखिएगा। सिग्नेचर करके आप लोग एक कॉपी पे सिग्नेचर कीजिएगा, उस फोटो का क्लिक कीजिएगा और उसका साइज़ 10 केबी करिएगा। उसके बाद चूज़ फाइल में जाके उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। तो सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ये आप लोग का डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप लोग को बस फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप भीम यूपीआई या आप जो भी आप लोग बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आप लोग जैसे भी आप लोग को सुविधा हो आप लोग वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक कंफर्मेशन पेज आप लोग को एक मेल में आ जाएगा और या आप यहाँ से भी आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।